हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे आटाकॉइड्स के बारे में। फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक है आटाकॉइड्स। हम डिस्कस करेंगे आटाकॉइड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आटाकॉइड्स जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है हमारा आटा। आटा मीन्स होता है सेल्फ, आटा मीन्स सेल्फ एंड कॉइड्स मीन्स केमिकल रिलीज। केमिकल मीन्स जो स्वयं केमिकल रिलीज करे। देखिए मैंने डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच हैव सेल्फ रेगुलेटिंग पावर इन द बॉडी आर कॉल्ड आटाकॉइड्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें सेल्फ रेगुलेटिंग पावर हो वो आटाकॉइड्स कहलाते हैं। दे आर द सिक्रेटेड बाई ए वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड आटाकॉइड सेल्स। दे आर मूवेबल, दे हैव लोकल एक्शन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा है नॉट एक्सोक्राइन नॉट एंडोक्राइन। हमने लिखा हुआ है कि ये ना ही एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ना ही एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के सेल से सिक्रीट होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, उनसे ये सिक्रीट होते हैं। जहाँ पे ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे ये सिक्रीट होते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आटाकॉइड्स हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन हमारा फर्स्ट है एंडोजीनस एमीन। एंडोजीनस एमीन में हमारा है हिस्टामिन और 5-HT 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमिन, इसका नाम है सीरोटोनिन। और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में हमारा है ब्रेडिकाइनिन और काइनिन और एंजियोटेंसिन। लिपिड्स में हमारा है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन। और हिस्टामिन में हमारा है, हम देख लेते हैं हिस्टामिन, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फ्रेंड्स, हिस्टामिन जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टाडीन। हिस्टाडीन के डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा ये प्राप्त होता है। ठीक है। इट इज़ ए बायोजेनिक अमीन फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल। ये एक बायोजेनिक अमीन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। हिस्टा और एमीन, हिस्ट और एमीन। हिस्ट मतलब होता है एक सेल एंड एमीन मतलब होता है ये एमीन एक ग्रुप होता है। तो ये एक बायोजेनिक एमीन है जो है ये हिस्टामिन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट, वैसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। लंग्स में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हिस्टामिन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ये H1 और H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं H1 और H2 रिसेप्टर होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, H1 रिसेप्टर जो होता है वो स्मूथ मसल में पाया जाता है और ये स्मूथ मसल में पाया जाता है। और H2 रिसेप्टर जो होता है ये GIT ट्रैक में पाया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में पाया जाता है H2 रिसेप्टर। ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका जो है फर्स्ट जो है ब्लड वेसल्स। तो हिस्टामिन जो है रैट और रैबिट में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट करता है। ठीक है। और ह्यूमन में क्या करता है, वैसोडाइलेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। और वैसोडाइलेशन करेगा तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, मतलब बीपी डिक्रीज होगी। ठीक है। वैसोडाइलेशन, कैपिलरी एंड ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगे तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज होगी। ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज इन ह्यूमन, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है वैसोडाइलेशन काज करता है किसमें, ह्यूमन में। तो वैसोडाइलेशन जब होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है। ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन इंट्राडर्मल इंजेक्शन हिस्टामिन शो ट्रिपल रिस्पॉन्स। नीचे तीनों रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। लोकल रेडनेस, जब इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम देते हैं किसी पेशेंट को तो लोकल रेडनेस मतलब जिस एरिया में हम देते हैं उस एरिया में जो है रेडनेस हो जाता है ड्यू टू डायलेशन ऑफ कैपिलरी। ठीक है। तो पहले तो जान लेते हैं हिस्टामिन जो होता है जब हम देते हैं किसी पेशेंट को तो हिस्टामिन क्या करता है, ये कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कैपिलरी परमेबिलिटी मतलब कि कैपिलरी से फ्लूइड्स को मतलब बाहर निकलने के लिए ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। ठीक है। तो डायलेशन ऑफ कैपिलरी को डायलेट कर देगा तो रेडनेस हो जाएगी और लोकल आर्टेरियोलर डायलेशन हो जाएगा
और लोकल एडिमा। लोकल एडिमा क्या क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी को ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो फ्लूइड्स जो है हमारी कैपिलरी से बाहर आ रहे हैं, जिससे लोकल एडिमा काज हो रहा है, ठीक है। एंड स्मूथ मसल पे क्या इसका इफेक्ट है? स्मूथ मसल पे जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। स्मूथ मसल कौन से होते हैं? लाइक जो लाइनिंग होती है यूट्रस वगैरह, और यूट्रस एंड लीवर, ये सब स्मूथ मसल ही होते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल जिसको बोलते हैं। एंड सिक्रीशन क्या है? सिक्रीशन को ये इंक्रीज करता है। कौन सी सिक्रीशन? गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जैसे पेप्सिन को इंक्रीज कर देता है और एसिड के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। हिस्टामिन जो है इनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इसका कैसे होता है, ठीक है। तो हिस्टामिन एब्जॉर्ब्ड ऑन IM एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे ये वेल एब्जॉर्ब होता है और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। वेरी पुअर ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जब ओरल हम देते हैं किसी पेशेंट को तो ये प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मिथाइलेशन बाई मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा इसका जो है मेटाबॉलिज्म होता है। और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन बाई डाइअमीन के द्वारा भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब इसका हम एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो है ये हाइपोटेंशन काज कर रहा है। हाइपोटेंशन क्यों काज कर रहा है? क्योंकि हमने भी बताया जो आपको कि वैसोडाइलेशन काज करता है, किसमें? ह्यूमन में, ठीक है। वैसोडाइलेशन काज कर रहा है तो क्या होगा? BP डिक्रीज होगी। BP डिक्रीज होगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन काज होगा। हेडेक हो सकता है, डायरिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में जो है डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसका डोज जो होता है 0.5 से 1 mg इसका डोज होता है ऑफिशियल, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? इट हैव नॉट एनी थेराप्यूटिक यूज, मतलब इसका कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं है। हिस्टामिन जो है मेनली हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है, और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये सीक्रेट आउट होता है, ठीक है। जब इसकी कमी हो जाती है, मान लीजिए किसी बीमारी में, मान लीजिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में भी हिस्टामिन का जो है यूज होता है हमारे शरीर में, मतलब इम्यूनिटी बूस्टिंग की तरह भी हिस्टामिन काम करता है, ठीक है। तो जब किसी पेशेंट में हिस्टामिन की कमी हो जाती है तो वो कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता जो है घट जाती है, तो जिससे हम हिस्टामिन देते हैं। और डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी हम हिस्टामिन का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने लिखा हुआ है नो थेरापेटिक यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़ लाइक स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन के स्टडी के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेप्रोसी के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। वेयर द ट्रिपल रिस्पॉन्स एब्सेंट। लेप्रोसी में क्या करता है? लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वो जो है हमारे मसल्स को ही जो है स्किन के ही मसल्स को वो जो है डैमेज करता है, जिससे ट्रिपल रिस्पॉन्स वहाँ पे एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये इसमें लेप्रोसी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके डायग्नोसिस के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फियोक्रोमोसाइटोमा में भी हम इसका डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? ये एक प्रकार का कैंसर होता है, जो है एड्रिनल ग्लैंड में जो है ट्यूमर बन जाता है, तो उसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।